द्वारका स्वर्ण नगरी, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी, एक ऐसी नगरी जिसकी भव्यता की कहानियां युगों युगों से सुनाई जाती रही हैं। आज हम आपको उसी द्वारका की एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है उस नगरी के एक साधारण से शिल्पकार आर्नव की, जिसके हाथों में कला तो थी ही, साथ ही उसके हृदय में भक्ति का एक असीम सागर भी लहराता था। द्वारका, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र देव से भूमि लेकर बनाया था, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक थी। इसके ऊंचे ऊंचे महल स्फटिक और रजत से बने थे, जिनकी चोटियां बादलों से बातें करती थीं। नगर के चौड़े मार्ग, हरे भरे उद्यान और उनमें खिले पारिजात के पुष्प वातावरण को एक दिव्य सुगंध से भर देते थे। यहाँ के निवासी यदुवंशी भगवान कृष्ण के सानिध्य में एक भयमुक्त और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी भव्य नगरी की एक छोटी सी कार्यशाला में आर्नव रहता था। उसके पिता द्वारका के कुशल शिल्पकारों में से एक थे और उन्होंने ही आर्नव को शंख और सीपियों से सुंदर कलाकृतियां बनाना सिखाया था। आर्नव की कला में एक अद्भुत जादू था। वह साधारण सी सीपियों को तराश कर ऐसे मोर, हंस और कमल बना देता था मानो वे अभी जीवंत हो उठेंगे। उसकी बनाई कलाकृतियां द्वारका के बड़े बड़े महलों की शोभा बढ़ाती थीं। अर्नव की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने हाथों से एक ऐसा अद्वितीय शंख बनाए जिसे वह स्वयं भगवान कृष्ण को भेंट कर सके। वह चाहता था कि उस शंख की ध्वनि में द्वारका का संपूर्ण वैभव, उसकी शांति और भगवान के प्रति उसकी अगाध भक्ति समाहित हो। इसी सपने को साकार करने के लिए वह हर दिन समुद्र तट पर घंटों बिताता, एक ऐसे अद्भुत शंख की खोज में जो उसकी कल्पना जैसा हो। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। समुद्र की लहरें चांदी सी चमक रही थीं। आर्नव तट पर बैठा अपनी धुन में मग्न भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहा था। तभी लहरों के साथ बहकर एक विशाल और तेजस्वी शंख उसके पैरों से आ टकराया। उस शंख का आकार किसी साधारण शंख जैसा नहीं था। उस पर प्राकृतिक रूप से ही सुनहरी धारियां बनी हुई थीं और उससे एक मंद मंद प्रकाश निकल रहा था। आर्नव को लगा जैसे स्वयं समुद्र देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। वह उस शंख को लेकर अपनी कार्यशाला में आया और पूरी लगन से उसे तराशने में जुट गया। दिन रात भूख प्यास भुलाकर वह उस शंख पर द्वारका की भव्यता को उकेरने लगा। उसने शंख पर सुधर्मा सभा का चित्रण किया, भगवान कृष्ण के 16,000 रानियों के भव्य प्रासादों को दर्शाया और उन मार्गों को भी बनाया जिन पर चलकर द्वारकाधीश अपने भक्तों को दर्शन देने जाते थे। यह केवल एक कलाकृति नहीं थी, ये आर्नव की भक्ति का जीवंत स्वरूप था। कई महीनों की अथक मेहनत के बाद वह दिव्य शंख बनकर तैयार हुआ। उसकी ध्वनि में सागर की गहराई, लहरों का संगीत और द्वारका का संपूर्ण ऐश्वर्य समाहित था। अब प्रश्न यह था कि एक साधारण शिल्पकार भगवान तक अपनी भेंट कैसे पहुंचाए। आर्नव ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन सुबह द्वारकाधीश मंदिर के बाहर उस शंख को बजाएगा। शायद कभी भगवान की दृष्टि उस पर पड़ जाए। वह हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और उस शंख से ऐसी मधुर ध्वनि निकालता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी ध्वनि में इतनी भक्ति और प्रेम था कि पशु पक्षी भी शांत होकर उसे सुनने लगते। धीरे धीरे पूरे नगर में उस शंख वादक की चर्चा होने लगी। लोग कहते कि उसकी ध्वनि में ऐसा जादू है जो मन को सीधे भगवान के चरणों से जोड़ देता है। ये बात भगवान कृष्ण तक भी पहुंची। एक दिन जब आर्नव अपनी भक्ति में लीन शंखनाद कर रहा था, तब स्वयं द्वारिकाधीश पीतांबर धारण किए, अपने मुख पर मंद मुस्कान लिए उसके समक्ष आकर खड़े हो गए। भगवान को अपने सामने देखकर आर्नव के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आर्नव, भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तुम्हारे इस शंख की ध्वनि में द्वारका का सच्चा वैभव है, यहाँ के निवासियों का प्रेम, उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा। यह शंख आज से द्वारका कीर्ति के नाम से जाना जाएगा और इसकी ध्वनि इस नगरी की पहचान बनेगी। उस दिन के बाद से हर संध्या को द्वारकाधीश के मंदिर में द्वारका कीर्ति शंख का नाद गूंजने लगा, जो संपूर्ण नगर को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर देता था। ये ध्वनि प्रतीक थी एक साधारण भक्त की असाधारण भक्ति की, जिसने स्वर्ण और रत्नों से बनी इस नगरी को भक्ति के संगीत से और भी अधिक मूल्यवान बना दिया था। किंतु काल का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता।
महाभारत युद्ध के पश्चात जब गांधारी के श्राप और ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंश के विनाश का समय आया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समेटने का निश्चय किया। उनके परम धाम गमन के पश्चात समुद्र देव ने अपनी दी हुई भूमि वापस ले ली और वह स्वर्ण नगरी द्वारका धीरे धीरे सागर में विलीन हो गई। महल, मंदिर, बाजार सब कुछ जलमग्न हो गया। परंतु कहते हैं कि आज भी समुद्र की गहराइयों में, जहां कभी द्वारका नगरी हुआ करती थी, पूर्णिमा की रातों में उसी द्वारका कीर्ति शंख का मधुर ध्वनि सुनाई देता है। ये ध्वनि हमें याद दिलाती है उस स्वर्ण नगरी की और उस भक्त अर्णव की, जिसकी भक्ति आज भी सागर की लहरों में जीवित है। ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सरोवर को सब्सक्राइब करें।